इसके बाद सीरीज में कुछ भी हो, लेकिन लॉर्ड्स की विक्ट्री, लॉर्ड्स की जीत और बाकी सीरीज एकदम अलग नजर आएगी। ये अहमियत आप दिलीप वेंगसरकर जैसे क्रिकेटर से पूछिए, और सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, कपिल देव, सुनील गावस्कर, इस तरह के तमाम भारतीय क्रिकेट के नाम हैं, इनसे पूछिए कि लॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, तो ये आपको समझा सकेंगे। तो दो भी होता है आगे सीरीज में, लेकिन फिलहाल भारत ने इतिहास रचा है और लॉर्ड्स में उन्हें जीत हासिल हुई है। बढ़ते हैं आज के अपने मुद्दे की तरफ। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, सियासत सरगर्मी पकड़ रही है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव से ज्यादा कांग्रेस मुश्किल में नजर आ रही है। कांग्रेस का एक अपना बड़ा नया किस्म का इतिहास है इस बात को लेकर कि कांग्रेस की जब गिरावट होती है, कांग्रेस का जब डाउनफॉल होता है, तो बहुत सारे वो लोग कहते हैं कांग्रेस में बड़ी जबरदस्त चाटुकारिता का कल्चर है, संस्कृति है, बहुत सारे लोग आवाज बुलंद करने लगते हैं। जो तब तक शायद चुप बैठे रहे हों, बहुत सारे लोग आवाज बुलंद करने लगते हैं। पिछले कुछ दिनों में यही हो रहा है। जरा इसकी एक लिस्ट पहले आपको सुनाता हूं और उसके बाद हम बढ़ेंगे महाराष्ट्र कांग्रेस और महाराष्ट्र की सियासत पर चर्चा करने के लिए। अब देखिए जरा कांग्रेस की स्थिति क्या है। नारायण राणे का इस्तीफा हो चुका है। वो सीधे तौर पर, औपचारिक तौर पर कह रहे हैं कि वो पृथ्वीराज चौहान से नाराज है। जब पृथ्वीराज चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो बहुत सारे लोगों ने एक किस्म से उनको आउटसाइडर करार देने की कोशिश की थी। चौहान की कार्यशैली पर आरोप लगाया है नारायण राणे ने, और इस सीएम के नेतृत्व में जीत मुमकिन नहीं है, ये भी कहना है नारायण राणे का। तो एकदम खुला विरोध जिसे कहते हैं नारायण राणे कर रहे हैं इस वक्त पृथ्वीराज चौहान का। अब एक और मुख्यमंत्री की कहानी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खुला विरोध जो है वो चौधरी वीरेंद्र सिंह कर रहे हैं। ये भी कांग्रेस के वहां पुराने नेता हैं हरियाणा में, और इनका भी कहना है कि हुड्डा के नेतृत्व में नहीं लड़ूंगा चुनाव। चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं, ये दोनों भी आपस में फ्रंटल पोजीशन में, सार्वजनिक तौर पर चौधरी वीरेंद्र सिंह आलोचना पहले भी कर चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। कुछ इलाकों को छोड़कर विकास नहीं हुआ। ये हालांकि हुड्डा जो है वो सेकेंड टर्म में है चीफ मिनिस्टर के, लेकिन वीरेंद्र सिंह का मानना है कि कुछ इलाकों को छोड़कर विकास नहीं हुआ है और हुड्डा के नेतृत्व में नतीजे नहीं आएंगे। बड़ी दिलचस्प सी स्थिति है। दो कांग्रेस के नेता अपने मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि इनके अंडर में चुनाव नहीं लड़ूंगा और इनके रहने से नतीजे नहीं आएंगे। जरा असम की स्थिति देखिए, वहां पर तरुण गोगोई पर भयानक संकट है। 78 में से 31 विधायकों का इस्तीफा हुआ है। सीधा प्रेशर है तरुण गोगोई पर। गोगोई के कामकाज से ये ज्यादातर विधायक नाखुश हैं और सोनिया राहुल ने अभी तक गोगोई पर भरोसा जिताया, यानी कि कांग्रेस की संस्कृति के हिसाब से आला कमान का आशीर्वाद गोगोई साहब के पास है, लेकिन 31 विधायक उनके खिलाफ है, उनके भी कामकाज से नाराज है। जम्मू कश्मीर की खबर पे आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप सभी जानते हैं हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर को अगर आप देखिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन टूट चुका है। दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के पूर्व सांसद लाल सिंह ने पार्टी छोड़ दी है और लोकसभा चुनाव में लाल सिंह का टिकट काटकर गुलाम नबी आजाद को दिया गया था, इससे नाराजगी। तो कुल मिलाकर ये वो स्टेट्स हैं जहां पर कांग्रेस की पकड़ रही है और इनमें ओपन रिबेलियन हो रहा। हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के। हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान हैं। मुंबई की सियासत अपने आप में मैंने बड़े वर्षों से देखी है। मुंबई की सियासत एकदम दिल्ली से अलग होती है, यकीन मानिए। मेरे साथ वेंकटेश केसरी जो कि असिस्टेंट एडिटर है यहाँ पर एशियन एज के, मेरे साथ प्रसाद काथे जो कि मेरे एसोसिएट एडिटर है वहां पर एनडीटीवी के, मेरे साथ प्रेम शुक्ला है जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर है दोपहर का सामना के, और साथ में मेरे साथ कृष्णा हेगड़े जी हैं जो कि एमएलए हैं कांग्रेस के। कुछ देर में हमारे साथ किरीट सोमैया होंगे और कुछ देर में हमारे साथ राहुल नार्वेकर होंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई। वेंकटेश, मैं आपसे शुरू करूंगा, जरा जल्दी से मुझे बताइए कि ये नारायण राणे तो बहुत पहले से विरोध कर रहे हैं कि मुझे सीएम नहीं बनाया, मुझे सीएम नहीं बनाया, मुझे सीएम नहीं बनाया। अब ये एक महीना पहले चुनाव के विरोध करके हासिल क्या करना चाहते हैं? अभी क्या ना ऐसा है कि उन्होंने टाइमिंग पकड़ा है। हाँ। चुनाव महाराष्ट्र में अक्टूबर में होने वाला है। हाँ। इसके पहले उन्होंने सिग्नल दिया
सोनिया गांधी से मिले, कांग्रेस के दूसरे नेताओं से मिले और अपने दावेदारी उन्होंने कहा कि मुझे आप प्रोजेक्ट कीजिए, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। कांग्रेस ने इंडिकेशन दिया कि पृथ्वीराज चौहान कायम रहेंगे। उसके बाद में जब अगले महीने में कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, उस समय उन्होंने रिवील किया। पिछले 3 दिनों में उनका टारगेट था उद्धव ठाकरे, लेकिन आज उनका रियल टारगेट बाहर आया, वो शिवसेना नहीं है, पृथ्वीराज चौहान है। और पृथ्वीराज चौहान भी नहीं है, वो डायरेक्ट टारगेट करे कांग्रेस आला कमान को। इसलिए कर रहे कि उनका कहना है कि अब चीफ मिनिस्टर हटाने की तो कांग्रेस आला कमान से बहुत लंबे वक्त से नाखुश है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। लेकिन अभी वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनको प्रोजेक्ट करे एज द चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट एंड फाइट करे अंडर हिज लीडरशिप। ये वो चाहते हैं। पृथ्वीराज चौहान रहे या न रहे, क्या ये संभव है? चाहने से नारायण राणे को तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन नारायण राणे का अगर आप हिस्ट्री देखिए तो जब से वो कांग्रेस में है तब से उनकी कांग्रेस से बनी नहीं है। कांग्रेस नेताओं बिल्कुल सही बात है। विलासराव देशमुख उस समय चीफ मिनिस्टर थे, नहीं बनी। अशोक चौहान थे, नहीं बनी। पृथ्वीराज चौहान थे, नहीं बनी। उसके पहले जो शिवसेना में थे, उनके नेतृत्व के अंदर 2 बार चुनाव लड़े गए। 1999 में जबकि यहाँ अटल जी की सरकार आई और 2004 में, उस समय भी बीजेपी शिवसेना हारी है। उनका प्रॉब्लम ऐसा है कि वो डायनेमिक है, काम करते हैं, लेकिन वो सबको साथ ले नहीं जाते। उनका एक है असेसमेंट है, और दूसरा वो कांग्रेस कल्चर से अपने आप को जुड़े नहीं। छगन भुजबल उनके पहला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कांग्रेस कल्चर हो या एनसीपी कल्चर वो जुड़ गए, लेकिन नारायण राणे अभी तक जुट गई नहीं। प्रसाद कहते, क्या नारायण राणे के किसी विरोध का आज की तारीख में असर होगा? अभिज्ञान बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, नारायण राणे आज नहीं, पिछले लगातार 6 महीनों से आलाकमान से एक के बाद एक मुलाकातें करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मुलाकातें सफल हो रही है, लेकिन न तब से लेकर आज तक उनकी एक भी मांग पूरी होती दिखाई दे रही है। कैमरेज बंद हो जाने के बाद अगर कोई राणे से पूछे कि आपको सबसे बड़ा दर्द क्या है, तो राणे यही कहते दिखाई देते हैं कि कोई मेरी सुनता ही नहीं है। मैं इतनी बार जाके कई सारी चीजें कहता हूं, आलाकमान की तरफ से कुछ होता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर जो एक शिवसेना का कल्चर था, जहां तुरंत फैसले होते दिखाई देते थे, उसी कल्चर को वो चाहते हैं कि कांग्रेस एक्सेप्ट करे, लेकिन कांग्रेस कल्चर को समझ नहीं पाए अभी तक नारायण राणे। जब कोशिश तो वो मतलब मुख्यमंत्री बनने का सपना तो बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं वो। बिल्कुल अभिज्ञान, दरअसल कांग्रेस एक ठंडा करके खाने वाली पार्टी है। वहां पे पेशेंस चाहिए आपको, न सिर्फ पेशेंस चाहिए, आपको अपमान सहने की एक आंतरिक ताकत भी होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश ये चीजें वो कहीं ना कहीं गवा रहे हैं, और अपने बेटे की हार के बाद एक बहुत इम्पेशेंट नारायण राणे सबने देखे हैं। आज की तारीख में भी अगर देखा जाए तो आज की तारीख में नारायण राणे जब पृथ्वीराज चौहान पर बोल रहे थे, आला कमान पर बोल रहे थे, तब भी वो लगातार इस बात की एक कोशिश कर रहे थे कि एक दरवाजा खुला रहे कहीं ना कहीं। प्रेम शुक्ला, प्रॉब्लम क्या है नारायण राणे की? एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिक्कत क्या है नारायण राणे की? आपके पुराने साथी हैं, उस समय वो उद्धव के डिसीजन पर नाराज होकर, उसके बाद वो तब भी बगावत के सर उनके सार्वजनिक हो गए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। उसके बाद उनको पार्टी से निकालना पड़ा। यही हाल उस एक समय में संजय निरुपम के साथ हुआ था। प्रॉब्लम क्या है नारायण राणे की? नहीं, प्रॉब्लम उनकी सत्ता लोलुपता है। देखिए, उद्धव जी के मामले में वो 1999 से लेकर 2004 तक कभी उद्धव जी का विरोध नहीं करते। उनका विरोध कभी सार्वजनिक नहीं होता, लेकिन जैसे ही 2004 में पाते हैं कि हमको सत्ता नहीं आएगी, तो वो जब जा रहे हैं कांग्रेस में, तो कांग्रेस में उन्होंने मूलतः प्रॉमिस क्या किया था कि मैं शिवसेना को समाप्त कर दूंगा। शिवसेना के जो 62 विधायक है उसमें से कम 31 विधायक लेकर आऊंगा, लेकर आ सके 5-7 विधायक, और उन 5-7 विधायकों के बूते वो मुख्यमंत्री होना चाहते थे। तो मुख्यमंत्री उन्होंने मुंबई के कॉर्पोरेशन के चुनाव में 2007 में टिकटें मांगी, 24 टिकट मांगी, 2 को चुनकर जीतवा पाए। तो उनकी स्थिति ये है कि जितनी उनकी क्षमता है नहीं, उससे अधिक क्षमता वो कुछ समाचार पत्रों में अपनी इमेज बनवाकर प्राप्त करना चाहते हैं। कांग्रेस ने बाहर के लोगों को अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ऐसा नहीं है। कर्नाटक में सिद्धारमैया को बनाया, उन्होंने परफॉर्म किया। पंजाब में अमरिंदर सिंह बनाए गए क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया। यहाँ नारायण राणे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो सब कुछ चाहते हैं। वो यहाँ से शिवसेना छोड़कर जब गए, तब उन्होंने आदरणीय शिवसेना प्रमुख पर उन दिनों धृतराष्ट्र होने का आरोप लगाया कि सिर्फ पुत्र की सुनता है। आज वो जब कांग्रेस में है, तो अपने पुत्र मोह के अलावा उन्होंने कुछ किया। उनके किसी साथी को मंत्री नहीं बनाया गया, उनके किसी साथी को टिकट नहीं दी गई एक्स्ट्रा।
उनके जितने भी साथी साथ गए थे उनके, वो सारे के सारे शिवसेना में धीरे धीरे लौट आए। उन्होंने पाया कि नारायण राणे दिल्ली जाते हैं तो या तो अपने लिए मांगते हैं या नीलेश और नीतीश राणे महाराष्ट्र के, मैं मुंबई के दिनों से महाराष्ट्र के बहुत बड़े बड़े नेताओं के पूछा था, क्या ये क्लासिकल प्रॉब्लम है महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस की? क्योंकि उनको मुंबई में बड़ा भाव मिलता है, मुंबई में बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल कर लेते हैं, तो वो एक्चुअली अपने को ज्यादा कुछ समझने लगते हैं। वो जब दिल्ली आते हैं तो उनको कोई पूछता नहीं। तो ये क्या क्लासिकल प्रॉब्लम है मुंबई के पॉलिटिशियंस की? वहां पर वो चमक दमक में आ जाते हैं, पेज 3 में फोटो वोटो भी बहुत आ जाती है, उनके लड़के वड़के भी थोड़ा अहंकार में घूमने लगते हैं। वो दिल्ली में आते हैं तो धरातल पे आ जाते हैं। क्या ये प्रेम शुक्ला प्रॉब्लम है मुंबई के पॉलिटिशियंस की? नहीं, ये सारे मुंबई के पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम नहीं है। विलासराव देशमुख की प्रॉब्लम नहीं रही, अशोक चौहान की प्रॉब्लम नहीं रही। हाँ। ये प्रॉब्लम नारायण राणे जैसे जिन्होंने जो है बहुत कुछ शिवसेना प्रमुख के खड़े 1990 में नारायण राणे को जब टिकट दी गई थी तो आपको जानकर आश्चर्य होगा वो टिकट पाने के पात्र नहीं थे। जयवंत परब और गुरुनाथ खोत नाम के 2 हमारे उम्मीदवारों में झगड़ा हुआ कि कौन टिकट पाएगा, तो तीसरे को टिकट दे दिया गया था। 1990 की परफॉर्मेंस में शिवसेना का कोई योगदान नहीं था। 1995 में कोई जानता नहीं था जब वो मंत्री बनाए गए थे, और जब उनको राजस्व मंत्री बनाया गया था तो तमाम अखबारों ने लिखा था कि आउट ऑफ टर्न दे दिया गया इनको। और जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो हर किसी ने कहा कि शिवसेना के नेताओं को जो है, वरिष्ठों को जो है नजरअंदाज कर दिया गया। उसके बाद भी उनका पेट नहीं भरा। तो कुछ लोगों के साथ संकट होता है। नारायण राणे और उनके पुत्र नीतीश राणे, नीलेश राणे, आप बांद्रा पश्चिम में चले जाइए, पाली हिल के किसी भी बंगला ओनर से पूछ लीजिए तो नीलेश राणे, नीतीश राणे के उत्पात से परेशान है वो। तो ये नीलेश राणे और नारायण राणे की जो समस्या है, ये बाकी राजनेताओं का जो परफॉर्मेंस है या उनकी जो काम करने का तरीका उससे अलग है। पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बेशक कृष्णा हेगड़े भी मौजूद है जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की। अब मेरे साथ किरीट सोमैया जो कि सीनियर लीडर है बीजेपी के, वो भी जुड़ रहे हैं। समस्या क्या है? आप लोग से नारायण राणे क्यों नहीं डील कर पाए और आप नारायण राणे से आज तक क्यों नहीं डील कर पाए? दिक्कत क्या है? मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है, क्योंकि पिछले 9 साल से कांग्रेस सरकार में वो रेवेन्यू मिनिस्टर हो या उद्योग मंत्री रह चुके हैं, और अभी जो उनकी इश्यूज है, सामान्य मुख्यमंत्री जी उनसे बात कर रहे हैं। मानिकराव जी ठाकरे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, अरे नहीं हेगड़े जी, उनके कोई इश्यू थोड़ा ना, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में चुनाव नहीं होना चाहिए, और अगर पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में चुनाव हो गया तो मैं लड़ूंगा नहीं, और अगर चुनाव हो गया तो कांग्रेस वापस नहीं आएगी। ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं, जो कि मुख्यमंत्री जी बातचीत करें इस टाइप के इश्यूज नहीं है। ये तो कांग्रेस पार्टी में आजकल हो ही रहा है ना, लोग लीडर्स रिबेल कर रहे हैं अपनी लीडरशिप के खिलाफ। तो ये बड़ा सीरियस मसला है कि नारायण राणे एक पब्लिक पोजीशन लेकर साफ साफ कह रहे हैं कि आप पृथ्वीराज चौहान को हटाइए, अन्यथा इनकी लीडरशिप में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और आप जीत हासिल करेंगे। बहुत सीरियस इश्यू है। पृथ्वीराज चौहान मेरी अपनी समझ और जानकारी के हिसाब से दिल्ली से भेजे गए मुख्यमंत्री थे अशोक चौहान एपिसोड के बाद। हेगड़े साहब, पृथ्वीराज जी चौहान को यहाँ पर भेजा गया कि एक क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, हाँ। और क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में वो सफल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नारायण राणे साहब आज मुख्यमंत्री जी को मिले, उनकी 20 मिनट की बातचीत हुई। मानिकराव जी ठाकरे जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष, वो भी कल उनको, परसों उनको मिले, आज भी उनके घर पे जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल तक इसमें एक रास्ता जरूर निकलेगा। इसमें क्या रास्ता निकलेगा? पृथ्वीराज चौहान हटेंगे या नारायण राणे? जी, नारायण राणे साहब ने अपने जो मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, हाँ। पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, और नारायण राणे साहब को हम मना लेंगे। अच्छा, नारायण राणे साहब को मैं आऊंगा वापस कि आप मनाएंगे तो उनको क्या बनाएंगे, इस पर भी मैं आऊंगा कि अगर आप मनाएंगे तो उनको क्या बनाएंगे। किरीट सोमैया, प्रॉब्लम यहां पर क्या है? क्या कांग्रेस, जिसको बहुत लंबा टाइम हो गया है इस कॉम्बिनेशन के साथ महाराष्ट्र में राज करते हुए, 1 महीना बचा है, क्या जिसे हम लोग क्लासिकली अंग्रेजी में कहते हैं, कुछ नेता सिंकिंग शिप छोड़ना चाहते हैं कांग्रेस की? एकदम आपने सही बात कही है। मुझे लगता है इन सब में सबसे ज्यादा बुद्धिशाली, समझदार कोई होगा तो नारायण राणे है। नहीं तो मुझे ये बताइए, आप 9 साल मंत्री रहने के पश्चात चुनाव के 2.5 महीने पहले कोई इस प्रकार का कहेगा क्या? अब उनके ध्यान में आ गया भैया कांग्रेस पराभूत होने वाली है और हारने वाले हैं। जब खुद हार गए, बेटा हार गया,
और देखो दोनों पॉइंट उन्होंने एक साथ आज कहे। आज पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई कंट्रोल नहीं, और साथ में उन्होंने दूसरी ये भी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि न मेरे लोगों को कोई पद मिला है, 9 महीने हो गए राहुल गांधी हाईकमान ने मुझे आश्वासन दिया था मेरे लोगों को एमएलसी बनाएंगे, जो अलग अलग बोर्ड है उसके चेयरमैन बनाएंगे, वो भी हुआ नहीं। यानी एक साथ दोनों तीर मार रहे हैं। एक और जनता की सहानुभूति लेने का प्रयत्न कि ये सीएम में कोई एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल नहीं है, जनता की कुछ सेवा नहीं हो रही है, और दूसरी बार अपने कार्यकर्ताओं को खुश रखने की बात। वास्तव में स्थिति यह है कि कुछ लोग नारायण राणे के जैसा ओपनली बोल रहे हैं, तो कुछ अशोक चौहान जैसे ये अंदर से यही बात कर रहे हैं। आज कांग्रेस में कोई किसी का कंट्रोल नहीं रहा है, न राहुल गांधी का, न सोनिया गांधी का, न पृथ्वीराज चौहान का, जो हम कहते हैं यादवा स्थली, उस प्रकार की स्थिति है। आप पुराने शिव सैनिक हैं किरीट सोमैया जी, अब कांग्रेस से नाराज है, आपके स्वाभाविक मित्र बनते हैं वो, आप क्यों नहीं बुलाते उनको बीजेपी में? आप पुराने मंजे हुए नेता हैं किरीट जी, बुलाइए ना राणे साहब को बीजेपी में। अब किरीट सोमैया जी का ये स्टाइल है बोलना। एक मिनट किरीट जी रिस्पॉन्ड करेंगे। हम राणे साहब को जरूर, हम नारायण राणे को जरूर, देखो भाई कोई भी व्यक्ति हो, आफ्टर ऑल ही इज अ सीनियर पॉलिटिकल लीडर, इतने साल राजनीति में सामाजिक क्षेत्र में, हमारी जरूर नारायण राणे के प्रति जो मित्रता है वो व्यक्त करेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव में नारायण राणे से लेके पृथ्वीराज चौहान से लेके शरद पवार, अजित पवार, एनसीपी, इन सब की डिपॉजिट जब्त करने के बाद में हम जरूर उनके घर जाएंगे और इन सब नेताओं को कहेंगे राजनीति में होता है, अभी 10 साल विपक्ष में रहिए, बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल कोई दोस्ती का हाथ नहीं नारायण राणे के लिए, बीजेपी की तरफ से कोई दोस्ती है भाई, वो कांग्रेस के त्रस्त है, कांग्रेस से दुखी है, कांग्रेस का दर्द है उनको, तो फिर तो स्वाभाविक भी तो है ना उनके पैदा होता है। ठीक है, राहुल नार्वेकर, मैं यही कह रहा था, जो भ्रष्टाचारी है, जो एरोगेंट है, उन लोगों के साथ कभी समझौता नहीं हो सकता। ठीक है, जो भ्रष्टाचारी है, जो एरोगेंट है, साहब मैं आपको पूरा समझ दूंगा। राहुल नार्वेकर मेरे साथ है, जो मुझे अभी पता चला है कि आप एनसीपी को रिप्रेजेंट करते। इससे पहले राहुल नार्वेकर साहब जब मेरे साथ कार्यक्रमों में होते तो ये शिवसेना को रिप्रेजेंट करते थे, नहीं अब एनसीपी में है राहुल नार्वेकर। मैं सही कह रहा हूँ, गलती तो नहीं हो रही ना मुझसे? मैंने नीचे अपने डायरेक्टर से भी चेक कर लिया। राहुल, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एनसीपी कांग्रेस का राज लंबे वक्त तक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्वसनीयता के लिहाज से पिछले कुछ सालों का समय एनसीपी कांग्रेस सरकार के लिए उसका लोएस्ट है। अब नारायण राणे जैसे नेता आके कहेंगे पृथ्वीराज चौहान को हटाइए, मैं उनके अंडर में चुनाव नहीं लड़ूंगा, अगर हम लड़े तो हार जाएंगे, ये आप लोगों को कितना डैमेज करता है एनसीपी को? जहां तक नारायण राणे जी का सवाल आता है, नारायण राणे जी का जो मसला है वो कांग्रेस का अंतर्गत मसला है। यह मसला मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस अपने इंटरनल डेलिब्रेशन से सॉल्व करेगी। जहां तक कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस आघाड़ी के सरकार का सवाल आता है, तो यह सरकार हम किसी एक नेता के विश्वास के ऊपर नहीं चला रहे, ये हम हमारी काबिलियत के ऊपर, हमने जो डेवलपमेंट काम किया है गए 15 सालों में इस राष्ट्र, इस स्टेट में। राहुल, यही तो प्रॉब्लम है। मैं ले रहा हूं एक ब्रेक, आपको पूरा समय, क्योंकि नारायण राणे साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने सही काम नहीं किया है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नारायण राणे कह रहे हैं कि उसकी वजह से हम चुनाव हार जाएंगे। कहीं मत जाइएगा, ये बहुत अहम बहस है। महाराष्ट्र में आप जानते हैं अक्टूबर में चुनाव होने वाले। मैं ले रहा हूं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद बात बताता हूं। Point, Priojak, the real family sedan. Accent multiplies your life. Echelon Institute of Technology, transforming the engineering education. और पान बहार, खानदानी पान मसाला। आपके घर, गाड़ी, शॉप और स्वास्थ्य की सुरक्षा अब हो गई है
है और भी आसान ओरिएंटल इंश्योरेंस के साथ। ओरिएंटल इंश्योरेंस। कैंपस लाइफ क्या कमाल है, करेंगे वही जो दिल में ख्याल है। Campus shoes with STS technology for extra comfort. जियो जिंदगी यारो, दिल की तरंग में, कामयाबी के रंग में। Okaya Digi Power। जाने हिंदुस्तान। बहू हींग डाली या खा, ना है खुशबू ना कोई स्वाद। तो कौन सी हींग डाले माँ जी? ऐसी हींग जिसमें हो गजब की खुशबू, गजब का स्वाद। जैसे एवरेस्ट का हींग राज। शुद्ध खुशबूदार एवरेस्ट का हिंगराज। ये हुई ना बात। The all-new Nissan Sunny, now with richer interiors and a more premium experience. Get used to luxury. बारिश बहुत हो रही है, जाना जरूरी है क्या? हाँ बाबा। नए घर के बारे में कुछ सोचो ना। शाम को बात करते हैं ना। हाँ वेंकी। सर फैक्ट्री में माल पहुंच गया है, ओनर का साइन मांग रहे हैं। देर होगी पर पहुंचूंगा जरूर। जो करते हैं दिन रात मेहनत, उन्हें हम करते हैं सलाम। तभी तो हम लाए हैं होम लोन्स की डोर स्टेप डिलीवरी आकर्षक इंटरेस्ट रेट पर, और वो भी ढेर सारी सुविधाओं के साथ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, अब घर आ जाओ। ये देखने की चीज है, ये देखने की चीज है, मुश्किल ना है, मुश्किल देखने की चीज है। 13 megapixel camera, HD display, quad-core processor and a seriously stylish phone. Agri 5 HD, the showstopper. Index. जान, कौन तुम्हारे दिल के सबसे करीब है? सर। सुष्मिता, शिल्पा या सान्या? स्वागत। स्वागत अंडरगारमेंट्स, आपके सबसे करीब। She was the most beautiful girl in college, and I was the kind of guy जो basically किसी से डरता नहीं था. Except for dogs, that made him run to his mother. Cats, clowns. Okay, Monica was more beautiful than her. Hey, did you just say Monica was prettier? There's a perfect match for everyone. For your pulao, nothing but the best rice. राहुल, खेलने दो। हमेशा बीमार रहता है। पानी चेक किया? आरओ का पानी देती हूँ। भरोसा सिर्फ आरओ के एक्सपर्ट लिफ्ट प्लेट पर, जिसकी यूवी और आरओ 2000 मेम्ब्रेन की शक्ति हर तरह के पानी को कई सबसे शुद्ध और बीमारी रखे हमेशा दूर। Come on India, lift it up. Grover Sons Paris Beauty. Total support, total comfort. प्लीज यार, मेरे पिक्स अपलोड मत करना। Chill यार। नो स्कार क्रीम, इसका रात में सिर्फ एक बार यूज हटाए सांवली त्वचा, मिटाए गहरे दाग और कुछ ही हफ्तों में आपको दे स्टार सा चमकता चेहरा। अब स्कार नहीं, स्टार दिखेगा। जैसे सूट टाइप, यू नो, मुझे ये ग्रीन या फिर ब्राउन। ठीक है, आप ये पैक करिए। सेब कितने का दिया? बच्चे को संतरा ही पसंद है, यही दे दीजिए। अगर आप माँ बनने वाली हैं तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सके। ये वाला AC फाइनल है। सर स्टेबलाइजर कौन सा देना है? कोई सा भी चलेगा। AC 5 स्टार रेटिंग और स्टेबलाइजर कोई भी। सिर्फ माइक्रोटेक स्टेबलाइजर लीजिए जो आपके AC को वोल्टेज फ्लक्चुएशन से सुरक्षित रखे और बिजली भी बचाए, ताकि आपका AC सिर्फ कूलिंग दे, प्रॉब्लम नहीं। कोई भी स्टेबलाइजर नहीं, सिर्फ माइक्रोटेक स्टेबलाइजर। आपको स्पष्ट दृष्टि देने से नए क्रिजाल लेंसेज को कोई नहीं रोक सकता। न पानी, न खरोंच, न धब्बे और न ही तेज रोशनी। और अब क्रिजाल में है ESPF 25 जो आपकी आंखों को रखे सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित। UV सुरक्षा के साथ क्रिजाल ESPF लेंसेज के लिए अपने आई केयर प्रोफेशनल से पूछें।
हम वापस चल सकते हैं राहुल नार्वेकर पर। राहुल, जो पॉइंट मैं आपसे कह रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल, आप कह रहे हैं कि ये एनसीपी कांग्रेस कंबाइन की सरकार है। फैक्ट ये है कि नारायण राणे साफ साफ ये कह रहे हैं कि ये सरकार पृथ्वीराज चौहान के फेलियर की सरकार है। आप पृथ्वीराज चौहान एक अलायंस के चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो इसलिए ये बहुत सीरियस है। वो कह रहे हैं कि अगर पृथ्वीराज चौहान के लीडरशिप में चुनाव होगा तो कांग्रेस 100% हारेगी, ये कह रहे हैं नारायण राणे। देखिए, मैंने नारायण राणे जी क्या कहते हैं और उसकी कहने की वजह क्या है ये नारायण राणे जी खुद ही जानते हैं, इसलिए उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मगर आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस आघाड़ी सरकार जो महाराष्ट्र में 14 सालों से सरकार चला रही है, उस सरकार में नारायण राणे जी ने भी 9 साल तक एक जिम्मेदारी निभाई है और मैं समझता हूं कि ये एक कलेक्टिव क्रेडिट होगा। जब हम 2014 का चुनाव जीतेंगे तो एक कलेक्टिव क्रेडिट होगा। इसीलिए मैं नहीं समझता हूं किसी एक व्यक्ति या किसी एक नेता के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा सकती है। कलेक्टिव क्रेडिट होगा या कलेक्टिव डिस्क्रेडिट होगा, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। नारायण राणे फिलहाल चुनाव होने से पहले कह रहे हैं कि कलेक्टिव डिस्क्रेडिट होगा पृथ्वीराज चौहान की वजह से। हाँ प्रसाद, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं कृष्णा हेगड़े जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ प्रसाद जी, दरअसल अभिज्ञान एक बहुत रोचक मामला है। राहुल नार्वेकर जिस पार्टी का इस समय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वही पार्टी के मुखिया शरद पवार महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से हर 2 महीने पहले में करीबन 2-2 हफ्ते के बाद पृथ्वीराज चौहान के काम करने के तौर तरीकों पर सवाल उठाते आए हैं। अब लगता है एनसीपी वो सारी चीजें भूल गई है। अभी हाल फिलहाल में भी पृथ्वीराज चौहान के लेट लतीफी काम न करने के फैसले को लेकर एनसीपी कोसती आ रही है उनको, लेकिन आज शायद वो तमाम चीजें चूंकि नारायण राणे की तरफ से निकल गई है, एनसीपी उनके पक्षधर बनने की बात कहती नजर नहीं आ रही। लेकिन वो शायद शरद पवार ने क्या कहा है कि जो नारायण राणे आज रेस कर रहे हैं, ये पॉइंट्स एनसीपी और शरद पवार के स्तर पर भी उठ चुके। कृष्णा हेगड़े, फिर प्रॉब्लम क्या है? ये देखिए, ये आप मुझे मत डिनाई करिएगा कि रित सुमैया, प्रेम शुक्ला यहां मौजूद है, प्रसाद का थे, मैं बहुत वर्षों से देख रहा हूं महाराष्ट्र की सियासत को। आपकी रिलेशनशिप एनसीपी के साथ एक अनईजी रिलेशनशिप रही है, बहुत अच्छी आप लोगों की व्यवहारिक रिलेशनशिप नहीं रही है एनसीपी के साथ। जो प्रसाद कह रहे हैं मैं उसको 100% सही मानता हूं। कहना जो एनसीपी कह रही थी वो आखिरकार नारायण राणे ने कह दिया कांग्रेस में होते हुए। दिक्कत आप लोगों की है, इसको कैसे काउंटर करेंगे? आप लोगों को जाकर कैसे समझाएंगे कि नहीं साहब, नारायण राणे का पर्सनल ओपिनियन था, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपस में? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार में जो महिला बाल कल्याण हो, किसानों के लिए या माइनॉरिटीज के लिए और सभी डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छे काम हुए हैं। दूसरी बात यह है कि हर घर में आपसी रंजिश होती है, लेकिन पिछले 15 सालों से हम लोग एनसीपी के साथ सरकार चला रहे हैं। एक हमारा अच्छा गठबंधन है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है और हम आगे भी एनसीपी के साथ मिलकर आगे सरकार चलाएंगे और ये आने वाले 2014 में भी फिर से इलेक्शन जीतेंगे। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, लेकिन यूपीए सरकार में मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि अच्छा गठबंधन है, अच्छे तरह से आप सरकार चला रहे हैं। अरे पिछले 1 साल के अखबार उठा के देख लीजिए सर, मैं तो अब दिल्ली में रहता हूं, आप देख लीजिए कितने आप लोगों के समस्या की कहानियां छपी। वेंकटेश, ये लोग, ये रिश्ता जो है ये बहुत नाजुक मोड़ पर आ गया है। कांग्रेस चीफ मिनिस्टर्स बदल चुकी है, एक सीनियर बड़ा चेहरा विलासराव देशमुख जैसा अब वो इस दुनिया में नहीं है। अशोक चौहान डिस्क्रेडिट होकर हटाए गए हैं, तो ये एक बड़ी सीरियस परिस्थिति है कांग्रेस के लिए। एनसीपी के बारे में बोलते हैं कि आज शरद पवार से ज्यादा पकड़ अजीत पवार की बन चुकी है एनसीपी के ऊपर। एक ट्रांजिशनल चेंज वहां से गुजरा है। बीजेपी अपने शबाब पर है, इस वक्त अपनी लोकप्रियता के चरम पर है भारतीय जनता पार्टी। तो ये सब चीजों को कांग्रेस एनसीपी कैसे काउंटर करेगी? आपस में लड़के तो वैसे ही कोई काउंटर नहीं होने वाला। नहीं, 3-4 महाराष्ट्र के इलेक्शंस बहुत डिफरेंट होने वाला है इस बार। हाँ, एक तो बीजेपी का गोपीनाथ मुंडे जाने के बाद में फेस नहीं रहा, बाकी लेकिन फिर भी जो बीजेपी ने लोकसभा में हासिल किया है वो लोग चरम पर है, लोग उनके साथ में है। फेस उनको ढूंढना है नंबर 1। कांग्रेस और एनसीपी ने क्या किया है, डैमेज कंट्रोल के तरीके से तरफ उन्होंने
रिजर्वेशन अनाउंस किए, मराठा और माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन दे दिए। अब कांग्रेस एनसीपी का फेस कौन है महाराष्ट्र में? पृथ्वीराज चौहान नहीं हो सकते, अजित पवार नहीं हो सकते, शरद पवार सीनियर लीडर है, अच्छा 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, फिर क्या है? क्लास कॉम्बिनेशन है, परफॉर्मेंस है, डिलीवरी है कि किस तरीके से करेंगे, इसके अंदर नारायण राणे ने बगावत की है। आप उसका देखिए, नारायण राणे को जो स्पेस मिलेगा, इधर कांग्रेस शिवसेना, इधर कांग्रेस बीजेपी, उधर शिवसेना बीजेपी, कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना बीजेपी, ये दोनों भी रिलक्टेंट पार्टनर है। शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन आप वो अच्छी तरह से जानते हैं, 1989 से है, हिंदुत्व है लेकिन रिलक्टेंट पार्टनर है। बीजेपी में एक बहुत बड़ा तबका अभी तक मानता था कि बाला साहब ठाकरे के बाद में राज ठाकरे उनके पॉलिटिकल हेयर बनेंगे, लेकिन इस चुनाव के बाद में उनकी भाषा बदल गई है, क्योंकि शिवसेना के 18 एमपी आ गए, शिवसेना का जो आइडियोलॉजिकल बेस रहा वो स्ट्रांग रहा। इधर कांग्रेस के अंदर कांग्रेस एनसीपी है, लेकिन दोनों भी रिलक्टेंट पार्टनर रहे। आपको याद होगा 1999 में सोनिया गांधी के फॉरेन ओरिजिन के इशू पे शरद पवार बाहर निकले। उसके बाद में विद इन 2 मंथ, 1 महीने के अंदर दोनों एक आए। 2004 में ये दोनों एक आए, 2004 में जीते, लेकिन 2009 के जो चुनाव रहे वो उनको जीत आसानी से नहीं हुई। वेंकटेश बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रख रहे हैं। मैं थोड़ा सा समय पर कम होगा, मैं किरीट समाया को पूरा समय दूंगा, इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी की परिस्थिति जो है इस सारे बदले हुए समीकरणों में सबसे दिलचस्प नजर आती है। स्वाभाविक है, क्योंकि एक हनीमून पीरियड होता है सियासत में, हमेशा बीजेपी अपनी लोकप्रियता के चरम पर है। 10 साल दिल्ली में सत्ता से बाहर रहने के बाद उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। शिवसेना भी उस बदलाव से निकल कर आई है। मैं पहले भी इस बात को कहता रहा हूं, लोकसभा चुनाव में यात्रा कर रहा था मैं महाराष्ट्र की, तब भी मैंने कहा कि बीजेपी शिवसेना का सबसे अच्छा मौका है ये वापस आने का सत्ता में महाराष्ट्र में। इसी बिंदु पर हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। जवाब जुबान पर नहीं, शुरू से हमारी आवाज को दबाया गया है, चेहरे पर होता है। क्या अब भी आप लोग ये नहीं मानेंगे कि करप्शन इशू है? इनकी पार्टी ये चाहती है कि इन्हीं के रंग में सबको रंग दिया जाए। बहस का एक ही टाइम, प्राइम टाइम। आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया, इसकी जांच तो कराओ कम से कम। कहते हैं जांच भी नहीं कराएंगे। सांसदों पर सवाल करना संसद का अपमान कैसे हो जाता है? रवीश कुमार के साथ प्राइम टाइम रात 9 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। प्राइम टाइम के प्रस्तुत करता है प्रिया गोल्ड स्नैकर, बिन खाए रहा ना जाए। प्रायोजक मेलास, ब्यूटी इन द पाम ऑफ नेचर, और रजनीगंधा सिल्वर पर्ल्स इलायची, अच्छाई की एक अलग चमक होती है। श्राप है ये, पाप है, हर दर्द का ये बाप है, मोच का ये कष्ट है, कमर दर्द बड़ा जबरदस्त है। नया लाल झंडू बाम अल्ट्रा पावर, इसका प्रिस्क्रिप्शन पावर करे सख्त कमर दर्द और सर दर्द की बोलती बंद। झंडू बाम अल्ट्रा पावर, मेरा लाल झंडू बाम, जबरदस्त दर्द की बोलती बंद। नया झंडू बाम अल्ट्रा पावर, अब हर दर्द की बोलती बंद। झंडू बाम और झंडू बाम अल्ट्रा पावर। ऐसा है भरोसा, ओकाया 2-व्हीलर बैटरी, भरोसा, लंबी बैटरी लाइफ और लंबे बैकअप का। ओए पुत्र, चल इधर आ, ओए पैर दबा। सिर्फ एवरेस्ट छोले मसाला में है 25 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। बहू, छोले बहू देखना अपना पुत्र एक दिन तेंदुलकर बनेगा। टेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट। The all-new Hero Charisma ZMR. Above all.
पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। अरे सॉरी यार, आई एम नॉट कैरिंग एनी कैश। मुझे लगा इतनी बड़ी स्टार के साथ लंच है तो कैश मेरे पास भी नहीं है, पर मेरे पास ये है। चल पुट। You're really gonna make me do this? Yes, ये कभी नहीं सुधरेगा। अपने दोस्तों को अपनी तरक्की का एहसास ना दिलाना, शायद इसे ही बढ़ना कहते हैं। एक्सिस बैंक कार्ड्स, बढ़ती का नाम जिंदगी। ये एसी 70% बिजली बचाता है जी, वो यूपीएस भी। ये देखिए सर, ये कितनी बिजली बचाता है? ये बिजली नहीं बचाता है। खामोश, ले आइए माइक्रोटेक विद आईपीएस टेक्नोलॉजी, जो रोज आपकी इतनी बिजली बचाए कि 3 साल में हो जाए फ्री। माइक्रोटेक भी बिजली बचाता है। शाबाश। रूठे रूठे मेरे सजना कैसे उन्हें मनाऊं, जब खाने में मैंने डाला आर प्योर का गरम मसाला, प्यार लुटाया सैया जी ने, जगी प्रेम की ज्वाला, सबका राजा आर प्योर मसाला। जैसे लोग अलग अलग, वैसे उनका टेस्ट भी। कैच स्प्रिंकलर्स, खाने को दीजिए आपका अपना कैच टच। एक नाम जो है स्वाद के शिखर पे, शिखर पान मसाला, क्वालिटी पसंद लोगों के लिए। One day, my classroom will have no boundaries. One day, I will make our world a better place. One day, I will be at Sharda University. The world is here at Sharda University. Where are you? वापस रखो उसे। Please, it's got beer. No. एक्सक्यूज मी प्रिंसेस, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मर्दों के बाल बाउंसी होने चाहिए, दैट्स राइट। रात में सितारों की तरह चमकने चाहिए, हाथ फेरने पर आना चाहिए, मैनली मैन प्रेयर। तुम्हें चाहिए ये, इट्स गॉट बियर। पार्क एवेन्यू बियर शैम्पू, चीयर्स टू मैन हेयर। नया डाइजीन फिल्स, इसका क्विक कूलिंग एक्शन से एसिडिटी से जल्द राहत। नया डाइजीन फिल्स, सिर्फ 5 रुपए में एसिडिटी की छुट्टी। ये वाला एसी फाइनल है। सर स्टेबलाइजर कौन सा देना है? कोई सा भी चलेगा। एसी 5 स्टार रेटिंग और स्टेबलाइजर कोई भी। सिर्फ माइक्रोटेक स्टेबलाइजर लीजिए, जो आपके एसी को वोल्टेज फ्लक्चुएशन से सुरक्षित रखे और बिजली भी बचाए, ताकि आपका एसी सिर्फ कूलिंग दे, प्रॉब्लम नहीं। कोई भी स्टेबलाइजर नहीं, सिर्फ माइक्रोटेक स्टेबलाइजर। Hey, you got a minute? Good. Let's take a walk. Money is a funny thing. It's not just physical, it's convertible. There's a time to save and a time to be brave with money. Non-stop NDTV profit from 9 a.m. to 5 p.m. And when the clock strikes 5, sign into Prime with completely different programming. College to career? Get on the fast track. You know the hottest spots in town. Now, how about the hottest spots in town? Once there was heaven and hell, and now there's only online and offline. The shortest distance between two places is a straight line, but the smartest way has a lot more curves. Life is a stage. बॉस, ये बॉलीवुड है, शेक्सपियर नहीं। Boss, man is actor, God is director. Move over, Bollywood. Lollywood is coming to town. India's first 2-in-1 channel. NDTV Profit, NDTV Prime. Work hard. Play hard. मैं किरीट सोमैया साहब को पूरा समय देना चाहूंगा। किरीट सोमैया, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना कॉम्बाइन के लिए 15 साल की मैंने सियासत उनकी देखी, ये सबसे अच्छा मौका है राज्य में वापस आने का। लेकिन एक बड़ी घटना हुई, गोपीनाथ मुंडे जैसे बड़े नेता का ना रहना, नारायण राणे जैसे नेता ओपन और सार्वजनिक तौर पर रिबेल कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी क्राइसिस एक बड़ा चेहरा अलायंस का ना होना हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी आज जिस प्रकार से महाराष्ट्र और राष्ट्र में नीचे तक पहुंच गई है, आपने देखा लोकसभा चुनाव में मोदी 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 मोदी, लोगों को विकल्प चाहिए। मोदी यानी महंगाई और भ्रष्टाचार। महाराष्ट्र में आज सबसे बड़ी चैलेंज जनता को क्या लग रही है? भ्रष्टाचार। आप कांग्रेस हो या फिर राष्ट्रवादी एनसीपी हो, क्यों कांग्रेस पृथ्वीराज चौहान को नहीं हटा रही? आप थोड़ा सा सोचो। एक और शरद पवार रोज पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ बोलते हैं,
दूसरी ओर अशोक चव्हाण बोलते हैं, तीसरी ओर नारायण राणे बोलते हैं, चौथा महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चव्हाण को कोई सुनता नहीं है। उसके बावजूद हाईकमान क्यों नहीं हटा रही है उनको? उसका कारण यह है कि हाईकमान को भी पता है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला है, भारतीय जनता पार्टी उसी को मुद्दा बनाने जा रही है। साथ में आप एक दूसरी बात ध्यान में रख लो, फुल कांग्रेस इज कंफ्यूज। अरे अशोक चव्हाण ने जब 15 दिन पहले इसी प्रकार की भाषा में बात की, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। शरद पवार हर सप्ताह में बोलते हैं कांग्रेस एनसीपी को फिर भी साथ में लेके जा रही है। आज नारायण राणे बोले, क्या अगले सप्ताह में कांग्रेस के जिला स्तर के नेता नहीं बोलेंगे? तो दे आर टोटली कंफ्यूज, कॉन्फिडेंस नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि प्रमोद महाजन जाते हैं, बहुत नुकसान होता है, एक बड़ा व्यक्ति चला जाता है। गोपीनाथ मुंडे एक जननेता जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के आधार पर खड़ी रही पार्टी। गोपीनाथ मुंडे ने अनेक इस प्रकार के नेता और कार्यकर्ता तैयार किए हुए हैं और वो मुंडे की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन जनता के बीच में जो व्यापक जनाधार हुआ है, मैं और एक बात की स्पष्टता कर दूं, हम मित्रों के साथ में, मैं मित्र ने मित्रों कह रहा हूं, लोकसभा जो महायुति बनाई जिसमें शिवसेना है, जो राजू शेट्टी की स्वाभिमानी संगठन है, रामदास आठवले का आरपीआई है और जनसुराज्य पक्ष है, जो इस प्रकार के जो पार्टी आई, ये पांचों पार्टी को लेकर हम आगे जा रहे हैं और इस आधार पर हमें पूरा विश्वास है कि 2/3 बहुमत मिलेगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास बिल्कुल वक्त कम है। नवनीत हमारे निर्देशक जो बार बार हमारे कानों में कह रहे हैं कांग्रेस रिस्पॉन्ड करना चाहती थी, बहुत बहस होगी, भी तो महाराष्ट्र के चुनाव आने हैं, भी तो सियासत की तस्वीरें, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं खुद जिस सियासत के बदलाव की हल्की हल्की सुगबुगाहट लोकसभा में देख रहा था, वो आवाजें प्रखर हो गई हैं, मुखर हो गई हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक की अब सिर्फ शुरुआत हुई। प्रसाद खाते ऐसी खबरें लगातार हमको देते रहिएगा। फिलहाल शुक्रिया। NewsPoint by Ojak, the real family sedan. Accent multiplies your life. Echelon Institute of Technology, transforming the engineering education.